चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें से पी क्यू का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया गया 13 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है क्यू आर। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, हम लोग का आधार बन रहा, ठीक है। ये क्या बन रहा, लंब बन रहा, और ये कर्ण, ठीक है। हम लोग को निकालना है आधार। तो आधार का सूत्र हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर होता है वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर, ये हम लोग सूत्र जानते हैं कि आधार का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे करके वैल्यू डालेंगे। कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है, लंब हम लोग का है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हम लोग डाल देंगे। अब उसके नीचे 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 169, ठीक है। और 12 को 12 से गुना करेंगे तो फिर हम लोग आएगा 144, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर में 169 में से माइनस कर देंगे 144 को, ठीक है। वर्गमूल के अंदर में ये जो 169 है हम लोग का, इसमें से 144 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो फिर हम लोग का बचता है कितना 25, ठीक है। ये हम लोग का बचता है 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का 5। तो आधार हम लोग का कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के आधार पर, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के आधार पर हम लोग को निकालना है कोट tan p माइनस कोट r, ठीक है। tan p का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, tan p माइनस कोट r, ठीक है। tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कोट ठीक उसका ऑपोजिट होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब बटे आधार माइनस आधार बटे लंब, ठीक है। अब tan p के लिए कोण कहाँ पर है, p में है। अब इसके लिए लंब कौन सा होगा 5 सेंटीमीटर, ये जो आधार था ये अभी हो जाएगा इसके लिए लंब, ठीक है। और आधार कौन सा होगा, आधार होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लंब कौन सा होगा क्यू आर, और आधार कौन सा होगा पी क्यू। उसी तरह से कोट के लिए क्या होगा कोट आर, यानी कि कोण कहाँ पर है हम लोग का आर में है। अब कोण जब आर में है तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसका ठीक सामने वाला भुजा। कोट आर के लिए लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा होगा ठीक इसके नीचे, कोण के ठीक नीचे जो भुजा होगा उसको हम लोग आधार कहेंगे, ठीक है। कोट के लिए आधार कौन सा होगा क्यू आर आधार हो जाएगा, और लंब कौन सा होगा पी क्यू लंब हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। पी क्यू का मान नीचे है, क्यू आर का मान ऊपर में है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 5, और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12। अब दोनों को देख के लग रहा 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 0 आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये है 2 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सामने है, जहाँ पर हमें दिया गया है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे ABC, जहाँ पर हम लोग इसका मान को देखेंगे कि क्या है। साइन a बराबर है हम लोग का 3/4,
साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर हम लोग होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का जो मान है उसको हम लोग रख देंगे कर्ण के जगह में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लंब क्या होगा? कोण ए में, कोण अगर ए में है तो इसके लिए लंब कौन सा होगा? ठीक इसके सामने वाला भुजा, मतलब कि BC इसके लिए लंब हो जाएगा, ये होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को क्या क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है, एक तरफ से देखा जाए तो, या तो फिर लंब भी कर सकते हैं हम लोग। कर्ण दिया गया है और इसके लिए लंब दिया गया है, हम लोग को निकालना है आधार, ठीक है। तो आधार का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? आधार बराबर होगा वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा? BC इसके लिए लंब हो जाएगा। आधार कौन सा होगा? AC हो जाएगा आधार हम लोग का, ठीक है। कर्ण का मान डालेंगे, कर्ण का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, और लंब का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। कर्ण 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? वो हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9। घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आधार का मान कितना आ गया? वर्गमूल 7, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोग अभी क्या करेंगे? cos A और tan A का मान निकालेंगे। cos A, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos A के लिए आधार कौन सा होगा? 7, वर्गमूल 7 हम लोग का आधार हो जाएगा, और कर्ण कौन सा होगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? tan A का मान निकालते हैं। tan A के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान कितना है? लंब का मान 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है? आधार है वर्गमूल 7। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। यदि कोट 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि कोण कहाँ पर है? A में है, ठीक है। अब कोट A को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 15 कोट A बराबर 8, ठीक है। 15 को बराबर के इस पार लेके आएंगे, 15 कोट के साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा। कोट A बराबर हम लोग का होगा 8/15, ठीक है। कोट A या कोट थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है? कोट क्या होगा? आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। कोट A के लिए जब कोण A में रहेगा तो लंब इसका ठीक सामने वाला भुजा BC हो जाएगा, ये वाला भुजा, ये होगा हम लोग का लंब, और आधार कौन सा होगा? जहाँ पर कोण बन रहा है उसका ठीक नीचे वाला भुजा हम लोग का आधार हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं। तो हम लोग का कोट A बराबर 8/15 दिया गया है, यानी कि आधार का मान 8 सेंटीमीटर है और लंब का मान 15 सेंटीमीटर है। आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर और लंब है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र हम लोग को पता है, कर्ण का सूत्र हम लोग को पता है वर्गमूल, ये दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर से, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा
सूत्र है कर्ण निकालने का, कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 15 सेंटीमीटर और आधार का मान है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर। 15 को 15 से गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 225 और 8 को 8 से गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 289। वर्गमूल 289 के अगर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का 17 सेंटीमीटर। कुछ संख्याओं का रूट हम लोग को याद रखना जरूरी है। जैसे कोई 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, और उसी तरह से 289 का वर्गमूल होता है हम लोग का 17। तो कर्ण का मान कितना आ गया हम लोग का, कर्ण का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। इसी के साथ साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे हम लोग। साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कौन सा है, लंब हम लोग का है 15 सेंटीमीटर कोण ए के लिए 15, और कर्ण कौन सा है 17 सेंटीमीटर। उसी तरह से सेक ए का निकालेंगे। कर्ण बटे में आधार। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 17 सेंटीमीटर, 17 रख दिए, और आधार का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। सेक का मान कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण का मान कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर। जब थीटा की जगह में ए बी सी या कुछ भी चीज़ रहे तो हम लोग देखते हैं कि कोण कहाँ पर बढ़ रहा है। जब थीटा बनेगा तो हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं आधार बी सी होगा और लंब हम लोग का क्या होगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा कहा जाए, ठीक है, जब ए बी या कुछ भी चीज़ रहे तब हम लोग का आधार और लंब चेंज हो सकता है, लेकिन थीटा जब रहेगा तब नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं आधार नीचे वाला हिस्सा होता है, लंब ऊपर वाला सीधा रेखा होता है। बस इतना हम लोग को करना है। तो कर्ण का मान कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग निकालना है लंब। लंब का सूत्र हम लोग जानते हैं, लंब बराबर होता है वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर हम लोग को होता है। कर्ण का मान कितना है हम लोग को दिया गया है, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ कर दिए। कर्ण का मान कितना होता है 13 सेंटीमीटर माइनस आधार का मान कितना होगा 12 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग का दिया गया है। अब कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा देंगे तो हम लोग का आएगा लंब। 13 को 13 से गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 169। 12 को 12 से गुना करेंगे तो आएगा 144। ठीक है, 169 से 144 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग का बचेगा कितना 25, यानी कि 25 बचेगा हम लोग का। और 25 का वर्गमूल हम लोग का कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है हम लोग का 5। तो हम लोग का लंब का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर या 5। ठीक है, दो चीज़ साइन कोस और टेन बनाते हैं, बाकी सब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है
5 सेंटीमीटर, कर्ण कौन सा है 13 सेंटीमीटर। कोस का करते हैं, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। और एक करते हैं टेन का, टेन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 5/12। ठीक है, बाकी और 3 बचा, 3 आप लोग कर लेंगे।